हमसे गलती से मैंने मना किया था तुम लोगों को यहाँ खेलने से, समझ में नहीं आता? एक पंडित की पूजा में विघ्न डालने का पाप किया है तुम लोगों ने। ये देखो तो बच्चों पे कैसे गुस्सा कर रहा है। काका, हम आपसे माफी मांग रहे हैं, हमने जानबूझकर नहीं किया। मुझे मत बताओ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ किसने क्या किया है। काका, हमें हमारी गेंद वापस दे दीजिए। गेंद वापस चाहिए? ले लो। माफ कर दीजिए इन बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और इनसे तो भगवान भी नाराज नहीं हो सकता। क्षमो दमस्तपः शौच शांतिरार्जो ज्ञान विज्ञान मस्तिष्क ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात पुजारी को भीतर से और बाहर से पवित्र रहना चाहिए, रखना चाहिए। पर तुम जैसे फकीर को यह बात समझाना मूर्खता सिद्ध होगी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने केवल शुद्धि के बारे में नहीं कहा है, शांत चित्तता, अंतर्मन पे नियंत्रण, क्षमा भाव और ज्ञान भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ज्ञान होगा तो अंतर्मन पे नियंत्रण होगा, और जब अंतर्मन पे नियंत्रण होगा तो क्षमा भाव भी जरूर होगा। और हां, बची बात शुद्धि की, तो शुद्धि केवल बाह्य नहीं है, अंतर्मन भी शुद्ध होना चाहिए। मतलब बाहर के कारणों से अप्रभावी। पर अगर बच्चों के खेलने से, उनके शोर से मन प्रभावित होता है और क्रोध आ जाता है, तो अंतर्मन पे कैसा नियंत्रण, कैसा क्षमा भाव और कैसी शुद्धि। तुम एक फकीर हो, है ना? और मुझे शास्त्रों का ज्ञान और श्लोकों का अर्थ समझाने की कोशिश कर रहे हो। वैसे तुम हो कौन? पंडित तो तुम हो नहीं। वेद पुराण पढ़ने की तुम्हें अनुमति होगी नहीं, और मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। 4 गांव के लोग शास्त्रों का अनुसरण सीखने के लिए मेरे पास आते हैं, और तुम देखने से तो भीख मांगकर अपना उदर निर्वाह करते हो ऐसा लगता है, और मुझसे शास्त्रार्थ कर रहे हो। ये साईं है और आप इस तरह से साईं से बात नहीं कर सकते। अच्छा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? इस मारुति मंदिर का नया पुजारी। काशी प्रयाग की यात्रा पर निकलने वाला था, मगर महासापति के कहने पर यहां आया। इस मंदिर के लिए, इस गांव के लिए। मगर मंदिर में प्रवेश करते ही बच्चों ने मुझे अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया। तुम लोगों को इन बच्चों ने जो मुझसे दुर्व्यवहार किया है उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए थी। नहीं, मैंने इन बच्चों को उनके दुर्व्यवहार को लेकर डांटना चाहा तो ये फकीर आ गए उनका पक्ष लेने। और इस फकीर से जब मैंने इन बच्चों की गलतियों के बारे में बताना चाहा तो तुम लोग आ गए फकीर का पक्ष लेने। बड़ा विचित्र गांव है ये। क्या इस गांव के पुजारियों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है? इस गांव में आकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। पुजारी काका, हम लोग आपसे माफी मांग रहे हैं। बच्चों को अपनी गलती का एहसास है, इसलिए इन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा कर देना भी तो पुण्य का काम ही है ना? ये लो बच्चों, खेलो जाकर। पर हां, मारुति मंदिर से दूर जाकर। शुक्रिया साईं। चलो चलकर खेलते हैं।
हम शिरडीवासी आपके बहुत आभारी हैं जो आप हमारे गांव में आए। आपसे कुछ अच्छी ज्ञान की, शास्त्र की बातें हम सब भी सीख सकेंगे। अब शास्त्रों का ज्ञान पाने की योग्यता सब में नहीं होती फकीर। प्रणाम सदाशिव भाऊ। प्रणाम वहिनी। भाऊ ये आप क्या कह रहे हैं? शिरडी में हम सब साई को अपना गुरु मानते हैं। ये फकीर और गुरु ऐसे अज्ञानी को भाऊ आप बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं। चलिए घर चल के पहले आराम कर लीजिए। चलिए ना। आइए भाऊ आइए।